तू ही तू। ओके, हेलो एंड हेलो। फ्लूइड प्रेशर फाइन, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलो भाई, हाइड्रोस्टैटिक्स में हम बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें तो देख चुके हैं। कट, विल गो अगेन। चलो भाई, हाइड्रोस्टैटिक्स में हमने बेसिक डेफिनेशन देख ली है, प्रेशर के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज वगैरह भी देख ली है। अब और आगे बढ़ते हैं और अब जरा देखेंगे यहाँ पे कि हम ये प्रेशर कैलकुलेट कैसे करते हैं। मतलब अगर मान लो सपोज लेटर से कि पानी के अंदर आप हो, एक सबमरीन के अंदर हो और सबमरीन आपकी काफ़ी अच्छी डाइव मार चुकी है मान लो, और आपको ये कैलकुलेट करना है कि भाई सबमरीन के ऊपर कितना प्रेशर आ रहा है। तो आइडिया ये है कि देखो, मोटा मोटा तो हमें मालूम है कि जितनी ज़्यादा डेप्थ में जाओगे उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा, लेकिन अलग अलग सिचुएशंस में ये प्रेशर कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं ये अब थोड़ा सा सिस्टमैटिकली स्टडी करते हैं। और इसमें हम स्टार्ट तो करने वाले हैं वही अपने 9th स्टैंडर्ड के छोटे से आइडिया से। फिर रिमेंबर 9th स्टैंडर्ड में शायद आपने थोड़ा बहुत देखा होगा, मतलब देखा तो पक्का होगा, लेकिन शायद थोड़ा बहुत रिकॉल कर रहे होगे कि प्रेशर इक्वल टू रो जी एच टाइप का कुछ फॉर्मूला होता था, या डी जी एच भी बोलते थे कुछ लोग। वो फॉर्मूला पहले तो छोटा सा डिराइव कर लेते हैं, बट वो तो खाली 1% चीज़ रहेगी। सिंपल केस में प्रेशर कैलकुलेशन कैसे होता है, बाकी हम और देखेंगे कि यहाँ पे 11th लेवल पे जेई एडवांस की प्रिपरेशन में प्रेशर कैलकुलेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस में अपन देखेंगे कि एक लिक्विड कितना प्रेशर लगा रहा है, या आई शुड से एक फ्लूइड कितना प्रेशर लगा रहा है, वो हम कैलकुलेट करके देखने वाले हैं। तो चलो, लेट अस हैव अ लुक एट द बेसिक केस फर्स्ट। तो देखो, बेसिक केस बड़ा सिंपल सा है कि अगर मान लो सपोज मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें पानी भरा हुआ है, और पानी की सरफेस से मान लो सपोज हम एक डेप्थ एच के ऊपर अगर मान लो हम प्रेशर निकालना चाहते हैं सपोज, तो ये प्रेशर निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। यू कैन इजीली सी कि अगर मान लो लेट अस से कि जो कंटेनर है इसका जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, लेट मी शो यू, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है मान लो ए, और आपको अगर एक डेप्थ एच के ऊपर प्रेशर निकालना है तो डेप्थ एच के ऊपर आप देख लो, डेप्थ एच के ऊपर एक एरिया ए का पूरा क्रॉस सेक्शन ले लो। इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर एक साइड से लिक्विड जितना फोर्स लगाएगा उस फोर्स को आप निकाल लो और उसको एरिया से डिवाइड कर दोगे तो आपको प्रेशर मिल जाएगा। एंड यू कैन इजीली सी कि अगर यहाँ पे आप एक एरिया ए ले लेते हो तो इट्स वेरी इजी टू सी कि ऊपर वाला जितना पूरा लिक्विड है वो अपना पूरा का पूरा जो वजन है, पूरा का पूरा जो वेट है, वो इस लेयर के ऊपर डालने वाला है। और यू कैन इजीली सी कि ये जितना पूरा का पूरा ग्रीन कलर का लिक्विड है, इसका मास अगर m है तो इसका mg वेट अल्टीमेटली इस एरिया के ऊपर पड़ने वाला है। तो यू कैन इजीली सी कि अगर आपको प्रेशर निकालना है तो प्रेशर हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, एंड यू कैन इजीली सी मास हो जाता है आपका डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। जी तो है ही, एरिया भी है ही, और वॉल्यूम आप देख लो, वॉल्यूम अगर आपको चाहिए इतने पूरे रीजन का तो ये वॉल्यूम हो जाएगा बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो देयरफॉर यू कैन इजीली सी रो इनटू बेस एरिया इनटू हाइट एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये देख लो, आपको जो प्रेशर मिलेगा ये प्रेशर का वही पुराना फॉर्मूला मिल जाएगा, प्रेशर इक्वल टू रो जी एच। ये आपके पास प्रेशर का एक बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला आ जाता है। तो बात यह है कि अगर आपके पास एक सिंपल सा केस है कि मतलब कोई भी फ्लूइड है जिसकी कांस्टेंट डेंसिटी है, सिंपल सिचुएशन है, आप देख लो यहाँ पे मैंने कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं किया है कि जो लिक्विड है कंटेनर, उस कंटेनर को हम एक लिफ्ट में रख के मूव कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं। आई हैव नॉट डन एनीथिंग कॉम्प्लिकेटेड एज येट। सिंपल सी बात है, सिंपल से आपके घर में छत पे पानी की टंकी रखी है, पानी की टंकी में सरफेस से अगर एच की डेप्थ के ऊपर जाओगे सिंपल केसेस में तो आपका जो प्रेशर चेंज होगा वो हो जाएगा रो जी एच। एक और चीज ध्यान से देखो कि ये जो मैंने पी लिखा है, ये पी का मतलब बेसिकली है प्रेशर चेंज एज वी गो फ्रॉम हियर टू हियर। मतलब पानी की वजह से जो एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है वो है। अब अगर मान लो लेट अस से कि ऊपर एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर होता पी नॉट,
तो फिर ये जो पॉइंट है इसके ऊपर टोटल प्रेशर हो जाता पी नॉट प्लस रो जी एच। लेकिन वो तो खैर ऑब्वियस है कि जो ऊपर वाला प्रेशर होगा वो इसके अंदर ऐड होगा, लेकिन कोर बेसिक आइडिया बस ये है कि ये जो हमने प्रेशर निकाला है ये सिंपल पानी या किसी भी फ्लूइड की वजह से प्रेशर आता है, एक चीज़। तो ये एक बेसिक रिजल्ट है। ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल कि हमने तो यहाँ पे जो कंटेनर लिया था इसकी वॉल्स ऐसे स्ट्रेट थी। वॉल स्ट्रेट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वॉल टेढ़ी भी होंगी कैसे भी शेप की होंगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि अगर मान लो लेटर से कि कंटेनर ऐसा टेढ़ा भी है इस तरीके से यहाँ पे, और आपको लेटर से कि यहाँ पे प्रेशर निकालना है, तो यू कैन ईजिली सी कि नीचे से टेढ़ा होता रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो इसके ऊपर अगर आप एक पतला सा सिलेंडर बना लेते हो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए का, तो घूम फिर के यही सेम तरीके से सेम रिजल्ट निकल आएगा। तो देयरफॉर कंटेनर की वॉल स्ट्रेट हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। कई बार बच्चे कहते हैं सर वो तो ठीक है ऐसी से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसी से फर्क पड़ जाएगा। व्हाट दिस इज दिस कि अगर ऐसे बीकर टाइप का होगा, यूँ बीकर टाइप की चीज़ में अगर पानी भर दो, कई बार लोग ये आर्ग्यू करते हैं और उसमें अगर आपको यहाँ प्रेशर निकालना है, ठीक है, लुक केयरफुली, जानबूझ के मैंने ऐसा पॉइंट लिया है जिसके ऊपर अगर आप जिसमें वर्टिकली ऊपर जाओगे तो पानी खाली यहाँ तक आएगा, और इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे क्या ये फॉर्मूला लगेगा या नहीं लगेगा, बिकॉज पानी का जो लेवल है कंटेनर में वो उससे अगर एक डेप्थ एच के ऊपर हो तो प्रेशर रो जी एच होना चाहिए वैसे तो, लेकिन दिक्कत ये है कि कई बार लगता है कि अगर हम जिस पॉइंट पे हैं उसके ऊपर ज़्यादा पानी नहीं है तो हो सकता है कि ये जो ग्रीन वाली लाइन है खाली इसकी लेंथ काम में आ जाए, ऐसा नहीं है। यू कैन ईजिली सी कि इस कंटेनर में अगर मान लो सपोज लेट अस से कि जो ये वाला रीजन है, इस रीजन में अगर आप डेप्थ एच पे जाते हो तो ये फॉर्मूला तो डायरेक्टली लगेगा ही, बिकॉज यहाँ पे अगर आप इस जगह के ऊपर एक पॉइंट लेते हो, पॉइंट पी बोल देते हैं इसको, तो पॉइंट पी के ऊपर तो क्लियरली अपने को दिख रहा है कि एच लेवल है पानी का। और अगर मान लो सपोज ये दूसरा पॉइंट है, इनको मैं पी और क्यू बोल देता हूँ, चलो इसको पी बोल देता हूँ, इसको क्यू बोल देता हूँ। तो यू कैन इजिली सी कि हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर दो पॉइंट्स हैं इन अ स्टेशनरी लिक्विड, तो इन पॉइंट्स पी और क्यू के ऊपर प्रेशर तो अल्टीमेटली सेम ही आएगा। तो देयरफॉर यू कैन इजीली सी कि जो प्रेशर होगा, इवन अगर मान लो थोड़ा सा कंटेनर भी इस तरह का आ जाता है, तो लिक्विड्स की प्रॉपर्टी बड़ी बढ़िया होती है कि इस तरह की सिचुएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे ये वाला केस हो, चाहे ऐसा हो, चाहे वैसा हो, इन सब में अगर लिक्विड की सरफेस से अगर आप एक डेप्थ एच के ऊपर जाते हो तो आपको प्रेशर 100% प्रेशर में जो चेंज है वो आपको रो जी एच ही मिलेगा। तो ये हमारी एक बड़ी बेसिक सिंपल सी डेरिवेशन हो गई है, और इसको यूज़ करके छोटे मोटे प्रॉब्लम्स तो आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर मान लो लेट अस से कि पानी की एक लेयर नहीं है, पानी की दो लेयर है, तो सेम आइडिया लगेगा, अल्टीमेटली जो दोनों का कंट्रीब्यूशन है वो दोनों का कंट्रीब्यूशन ऐड अप हो जाएगा। ठीक है, लेट मी जस्ट ड्रॉ दैट हियर, इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसमें ऐसे कुछ खास बताने वाली बात नहीं है, बट स्टिल लेट अस एनीवे हैव अ लुक एट दैट। तो अगर मान लो जैसे ऐसा है कि अगर एक कंटेनर है उसके अंदर H1 हाइट तक एक अलग लिक्विड की मान लो सपोज लेयर है, और ये पूरा H2 हाइट तक अगर एक अलग लिक्विड है, और फिर अगर आपको यहाँ पे बॉटम के ऊपर प्रेशर चाहिए तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा ρ1 GH1 प्लस ρ2 GH2। तो अगर आपके ऊपर मल्टीपल मटेरियल्स की मल्टीपल लेयर हैं तो उनके प्रेशर्स ऐड हो जाते हैं, दैट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और देखो अगर मान लो सपोज इसी की बजाय मैं आपको बोलता हूँ कि लेट अस से आप समुद्र में तैरने गए हो, मान लो सपोज यू आर अ वेरी गुड स्विमर और समुद्र में तैरने गए हो, और जेम्स बॉन्ड टाइप्स अगर मान लो सपोज कोई मिलिट्री शिप है एनिमी का और उसके नीचे से ऐसे डाइव मार के आपको निकलना है, लेट मी ड्रॉ दैट हियर कि अगर मान लो ये ऐसे एनिमी शिप है और ये पानी का लेवल है, और आपका क्या प्लान है, आपका प्लान ये है कि डाइव करके ऐसे जाके आपको इस साइड से निकलना है, ये अपना प्लान है। ठीक है, वैसे आप देख लो कि मान लो सपोज लेटस से कि ये जो डेप्थ है, ये डेप्थ आपकी लेटस से 10 मीटर्स की है, तो 10 मीटर्स की डेप्थ इज नॉट वेरी लेस बट इट इज नॉट वेरी लार्ज ऑल्सो, मतलब आपके जैसे एडवेंचरस आदमी के लिए 10 मीटर्स की डेप्थ मान लो बहुत नॉर्मल सी है। नॉर्मली आप मान लो आराम से 10 मीटर की डेप्थ तक तो जाते हो, तो यहाँ तक जाओगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन माई क्वेश्चन इज दिस कि जब आप इस पॉइंट के ऊपर आओगे, ठीक है, इस पॉइंट को वापस कुछ बोल देता हूँ, इसको पी बोल देता हूँ, मतलब जब आप बेसिकली तैरते तैरते शिप के नीचे से निकलोगे तो आप ये देखो कि जो ओशन की सरफेस है उससे आपकी डेप्थ तो मान लो 10 मीटर ही है, लेकिन दिक्कत ये है कि जब आप यहाँ पे होगे तो ये पूरा का पूरा पहाड़ जैसा जो शिप है, हजारों लाखों किलो का जो शिप होगा, आई डोंट नो कितने किलो का होता है, लेकिन इतना भारी जो शिप है, ये शिप पूरा का पूरा आपके ऊपर आ गया, तो डोंट यू थिंक दैट यू विल मे बी परहैप्स बी क्रश्ड बाय द वेट ऑफ दिस पर्टिकुलर शिप।
एंड एज यू कैन सी एब्सोल्युटली नो, ऐसा कुछ होता नहीं है, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि ये जो शिप है, इस पूरे के पूरे शिप का वेट ऐसा नहीं कि खाली इतने पानी के ऊपर पड़ रहा है, ये पूरे के पूरे शिप का वेट अल्टीमेटली ओशन की पूरी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। एंड अल्टीमेटली ओशंस आर वास्ट। तो पानी के अंदर अगर आप कोई चीज़ तैरा देते हो, जैसे ये कंटेनर, इसी कंटेनर के अंदर अगर मान लो मैं एक वुड का पीस तैरा देता हूँ इस तरीके से, तो ऐसा नहीं है कि पानी के अंदर इस वुड की वजह से जो एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा वो खाली इतने रीजन के ऊपर आएगा, नहीं। पानी या कोई भी लिक्विड अगर आप फ्लूइड लेते हो तो उसमें उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये इस प्रेशर को, एडिशनल प्रेशर को पूरी की पूरी सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। और बीकर की सरफेस तो फिर भी एक लिमिटेड एरिया होता है, बट ओशन की सरफेस इज ह्यूज। तो मानता हूं कि शिप का वेट बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन ओशन का सरफेस एरिया तो बहुत 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 रेज टू बहुत 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 टाइम्स है। तो देयरफॉर आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता चलेगा यहाँ पे आप रहो या यहाँ पे आप रहो, डायरेक्टली शिप के नीचे रहो या थोड़ा सा साइड में रहो, आपको अल्टीमेटली प्रेशर सेम फील होगा। तो ये ध्यान रखना, हाइड्रोस्टैटिक्स में, स्टेशनरी फ्लूइड्स के केस में अगर आप एक सर्टेन डेप्थ पे हो तो उसी डेप्थ के ऊपर अगर आप मूव करते रहोगे तो वो प्रेशर हमेशा सेम रहने वाला है। इस तरह की सिचुएशंस जो मैंने आपको दिखाई हैं इनमें प्रेशर चेंज नहीं हो जाता है। तो सब केसेस में आपका प्रेशर सिंपली रो जी इंटू एच वाला प्रेशर का फॉर्मूला रहेगा। तो एक छोटा सा बट सिंपल सा रिजल्ट ये तो अपने को याद रखना है। ओके, चलो और आगे चलते हैं। एंड नाउ लेट मी टेक यू टू समथिंग दैट इज बियॉन्ड क्लास नाइन्थ। नाइन्थ में तो हमने सिंपली रो जी एच वाला फॉर्मूला डिराइव कर लिया था। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं आपको एक ऐसी सिचुएशन दिखाता हूँ जिसमें वो 9th स्टैंडर्ड से हम थोड़ा सा काफ़ी ऊपर उठ के बात करने वाले हैं। आप ये देखो, मेरे पास मान लो सपोज एक टेस्ट ट्यूब है इस तरीके से, इधर से बंद है टेस्ट ट्यूब और इधर से खुला है, और मैंने इसमें पतला सा टेस्ट ट्यूब है बिल्कुल, मैंने इसमें कुछ लिक्विड विक्विड कुछ तो भी भर दिया, पानी भर दिया मान लो सपोज। अब नाउ यू माइट से कि सर पानी भर के आप टेस्ट ट्यूब हॉरिजॉन्टल पकड़ रहे हो, कम ऑन, यू आर अ फिजिक्स टीचर, पानी तो सारा का सारा नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगेन एज यू ओनली सेड आई एम अ फिजिक्स टीचर, तो मैं इसको पकड़ के ऐसे खड़ा नहीं रहने वाला हूँ, एक्चुअली इसमें पानी नीचे गिर जाएगा। तो पहले मैंने इधर कॉर्क लगा दिया, उसके बाद उसको तेजी से घुमाना चालू किया एंगुलर स्पीड ओमेगा से। यू नो वेरी वेल कि अगर बहुत तेजी से घुमाओगे और उसके बाद किसी मैकेनिज्म से धीरे से एक और हटा भी दोगे तो यू नो वेरी वेल कि घूमने की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से सारे के सारे पानी की टेंडेंसी ऐसे बाहर जाने की है, तो उसके यहाँ गिरने के चांसेस कुछ कम हो जाएंगे। इफ योर एंगुलर स्पीड इज लार्ज एनफ तो पानी यहाँ से लीक वीक नहीं करेगा। तो मान लो ये सिचुएशन है कि जो पतला सा टेस्ट ट्यूब है इसको मैंने बड़ी तेजी से एंगुलर स्पीड और हाई एंगुलर स्पीड ओमेगा देके घुमा दिया। लेट मी मार्क दैट एंगुलर स्पीड हियर, खूब हाई एंगुलर स्पीड ओमेगा से मैं घुमा रहा हूँ। पानी की जो डेंसिटी है वो रो है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वगैरह चाहिए टेस्ट ट्यूब का तो वो भी दे देता हूँ, मान लो ए है। ये सारी चीज़ें अपने को गिवन है। और यू ऑल्सो नो वेरी वेल कि इसके अंदर जो भी पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे, लेट मी ड्रॉ फ्यू ऑफ देम। ये अगर मान लो सपोज पानी के मॉलिक्यूल्स हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इन सारे मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी बाहर भागने की होगी। और अगर यहाँ से खोला होता टेस्ट ट्यूब तो पानी सर्टेनली यहाँ से पूरा का पूरा पानी बाहर आ जाता। लेकिन हम तो स्मार्ट है, हमने यहाँ से टेस्ट ट्यूब बंद कर रखा है, तो पानी यहाँ पे फोर्स बड़ा लगाएगा, लेकिन यहाँ पे तो बंद है टेस्ट ट्यूब। तो यू कैन ईजिली सी कि पानी का प्रेशर जैसे जैसे बाहर के साइड में जाओगे पानी का प्रेशर बढ़ता जाएगा। बिकॉज अगर लेटस से आप इस जगह खड़े हो, यहाँ पे ग्रीन वाली जगह सरफेस के ऊपर खड़े हो, तो ये सारा का सारा पानी अपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का प्रेशर फोर्स आपके ऊपर डाल रहा है। इसी वजह तरह से अगर मान लो सपोज आप लेटस से इस जगह खड़े हो तो सिर्फ इतना पानी आपको पुश कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, आप बिल्कुल एंड में खड़े हो तो टेस्ट ट्यूब के अंदर जितना पानी है वो सारा का सारा पानी आपको पुश कर रहा है आगे के डायरेक्शन में। तो समस्या ये है कि जैसे जैसे आप इधर इधर इधर, जैसे जैसे आप टेस्ट ट्यूब में बाहर के साइड जाओगे आपको पुश करने वाले पानी के मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ती जाएगी और आपके ऊपर लगने वाला प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। तो यू कैन ईजिली सी कि इस टेस्ट ट्यूब में जो प्रेशर है वो आर के साथ साथ इंक्रीज होता जा रहा है। और अब फाइनल हमारा क्वेश्चन यही है कि सेंटर से आर डिस्टेंस के ऊपर फ्लूइड का प्रेशर कितना होगा एक रोटेटिंग पाइप के अंदर, ये अपने को निकालना है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट छोटा सा क्वेश्चन है। इनफैक्ट हमारे लिए तो अभी अगर आप देखोगे तो एक एग्जाम्पल टाइप का ही है, लेकिन इसको थ्योरी की तरह ही काउंट करना, बिकॉज आगे चल के बहुत अच्छे से ये चीज़ यूज होती है कि एक रोटेटिंग लिक्विड के अंदर बाहर जाने पर प्रेशर बढ़ता है। बढ़ता है ये तो कॉमन सेंस है, सबको पता होता है, लेकिन
कैसे बढ़ता है, एग्जैक्टली क्या फॉर्मूला होता है, वो जरा एक बार हम निकाल के देखते हैं। देखो इट्स वेरी इजी। अगर आपको इस जगह के ऊपर प्रेशर चाहिए तो प्रेशर निकालने के लिए आप देख लो, जितना आपके ऊपर फोर्स लगता है वो लिख लो, उसको अपने सरफेस एरिया या क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर दो, वो हो जाता है अल्टीमेटली प्रेशर। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे जितने आपके ये मॉलिक्यूल्स हैं इतने रीजन में, ये जो रीजन है इस रीजन के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं उन सबके ऊपर लगने वाले छोटे छोटे सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का सम कर दो। तो ये सारे के सारे टोटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिला के ही आपका इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर बनाने वाले हैं। तो देयरफॉर हमारा सबसे पहला काम ये रहेगा कि हम इसमें एक छोटा सा इंटीग्रेशन करेंगे और ये देखेंगे कि जो लाइट ग्रीन कलर से मैंने शेड कर दिया रीजन, इतने रीजन के अंदर जितना पानी है उसके ऊपर, उसके मॉलिक्यूल्स के ऊपर कितना टोटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ये होगा F। और ये एक बार आ जाएगा तो हमारा आगे का काम बड़े आराम से हो जाएगा। तो अभी देखो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया अपने को पता है A। अब जरा मैं स्लाइस लेता हूं और इंटीग्रेशन करने का प्रबंध करता हूं। देखो यहां से मान लो सपोज x डिस्टेंस के ऊपर dx थिकनेस की स्लाइस ले लो। ठीक है, ये जो स्लाइस होगा इसके अंदर ऑब्वियसली एक मास फंस जाएगा dm, और इसके ऊपर dm इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो देयरफॉर छोटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाता है dm इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स, और अब आप देख लो dm हो जाता है रो dv, और dv अगर आप देखो तो dv हो जाएगा, dv मतलब कि वॉल्यूम किसका, ये जो जरा सा रीजन है इसका वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम आप देख लो, वॉल्यूम हो जाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय dx एंड सो ऑन। तो यू कैन इजीली सी कि df आ जाता है इतना, और हमें टोटल फोर्स चाहिए तो इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन में ध्यान से देखना कि इंटीग्रेशन की लिमिट्स होंगी x की 0 से लेके यहाँ तक, 0 से लेके r तक अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो एक जितना अपने को रीजन कवर करना है उतने रीजन अपना पूरा कवर हो जाएगा। सो इफ यू डू दैट यू विल हैव रो a ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रल x dx 0 to r, तो यू कैन इजीली सी रो a ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2। ये तो हो जाता है फोर्स, ये तो हो जाता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितने पार्ट के ऊपर, ये जितना लिक्विड था ये लिक्विड के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपने को मिल गया है। और अब एक चीज़ और देख लो, मैंने शुरू में मेंशन नहीं किया था लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इसमें देना पड़ेगा मुझे। तो मान लेते हैं कि मैं आपको ये दे देता हूँ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P नॉट। सी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब ये है कि जो पाइप का ओपन एंड होगा, हमें पता है कि पाइप का जो ये सेंटर के ऊपर वाला जो एंड है उसको हमने ओपन छोड़ दिया है, तो पाइप का जो ओपन एंड होगा वहाँ पे अगर एयर का प्रेशर P नॉट है तो वहाँ पे जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो पानी को, जो भी पानी की इधर वाली सरफेस होगी उसको पुश करेंगे, और लेट मी ड्रॉ दैट हियर, ये जो पानी की सरफेस होगी इसको एयर मॉलिक्यूल्स पुश करेंगे, और इन एयर मॉलिक्यूल्स की पुशिंग का जो फोर्स होगा ये हो जाएगा P नॉट मल्टीप्लाइड बाय A। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, देखो अभी मैं ये वाला जो पानी था, जितने पानी के ऊपर मैंने सूडो फोर्स निकाला है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकाला है, इतने पानी का मैं बड़े केयरफुली फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ। से पानी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। इधर से जो फोर्स लग रहा है ये है P नॉट A, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो टोटल लग रहा था वो हो गया F, जिसका वैल्यू मैंने नीचे लिखा ही है, पुट कर देंगे। और अब लास्टली आप देखो कि अगर लेटस से कि यहाँ पे प्रेशर P था, किस जगह पे, इस जगह पे अगर प्रेशर मान लो सपोज P था, तो यहाँ से जो पुशिंग का फोर्स लगेगा, इस जगह से जो पुशिंग का फोर्स लगेगा ये हो जाएगा P मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो लेट मी ड्रॉ दैट ऑल्सो, यहाँ से फोर्स लगेगा P मल्टीप्लाइड बाय एरिया, एंड यू कैन फाइनली सी कि अगर आप एक बार रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में बैठ गए हो और आपने ये सूडो फोर्स लगा दिया है तो इसका मतलब है कि अब ये पानी रोटेट नहीं कर रहा है, अब ये पानी स्टेशनरी है, और स्टेशनरी चीज़ के ऊपर नेट फोर्स हमेशा बैलेंस होता है। तो देयरफॉर अगर आप टोटल फोर्स बैलेंस कर लोगे तो आप देख लो लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड फोर्स बैलेंस करोगे तो पी ए हो जाएगा P नॉट A प्लस F। इन अदर वर्ड्स जो अननोन प्रेशर है एट अ जनरल पॉइंट, जो प्रेशर है वो हो जाएगा P नॉट प्लस F बाय A, एंड यू कैन इजीली सी कि ये अपना F है। और ऐसे ही देख लो कि इस F को जब A से डिवाइड करोगे तो ये A जो इधर है ये A कैंसिल हो जाएगा। सो इफ यू जस्ट डायरेक्टली पुट द रिजल्ट देयर यू कैन सी दैट P नॉट प्लस रो A
ठीक है, ए तो कैंसिल हो रहा था, तो रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2, ये आपके पास प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था, यू कैन इजीली सी कि ये प्रेशर आर के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है। लेकिन आप इंटरेस्टिंग चीज देखो कि ये लीनियरली इंक्रीज नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि अगर आर आपने डबल किया है तो प्रेशर डबल हो रहा है, नहीं, आर के साथ साथ ये क्वाड्रेटिकली इंक्रीज हो रहा है। अगर आप मान लो सेंटर से आपने अपना डिस्टेंस डबल कर दिया तो ये प्रेशर डबल नहीं होगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा। ट्रिपल कर दिया तो 9 टाइम्स हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, अगर मान लो सपोज आप लेटर से समुद्र में डुबकी मारते हो तो जो पानी का प्रेशर है वो लीनियरली बढ़ता है। लेकिन अगर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर कोई डाइवर जाता है इस तरीके से, तो उसके लिए बड़ी समस्या है कि जैसे जैसे इधर जाएगा प्रेशर क्वाड्रेटिकली बढ़ने वाला है, विच इज़ ह्यूज। बट ठीक है, क्वाड्रेटिकली बढ़े क्यूबिकली बढ़े हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है और रिजल्ट निकाल लिया है, और इस रिजल्ट को हम आगे यूज़ करने वाले हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा बॉक्स जरूर कर दूंगा, अभी इसको मेमोराइज नहीं करना, लेकिन आगे चल के हम इस तरह का एक रिजल्ट निकालेंगे एंड आई विल आस्क यू टू मेमोराइज दैट रिजल्ट ऑल्सो। या चलो कर ही लो, जब करना ही आगे तो फिर अभी छोड़ने की क्या जरूरत है। तो ये ध्यान रखना कि अगर किसी भी रोटेटिंग लिक्विड के अंदर अगर आप बाहर जाते हो तो जो प्रेशर का चेंज होता है, इस फॉर्मूले को आप ऐसे याद करना है, सिर्फ ये वाला टर्म याद कर लो और इसको आप लिख लो पी, ये जो पी नॉट है इसको इधर लेके आ जाओ और इसको लिख लो डेल्टा पी एक तरीके से। तो सेंटर से जब आप बाहर जाते हो तो प्रेशर में जो चेंज होता है वो होता है आपका रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2। ये रिजल्ट आपको मेनली याद करना है, बिकॉज ये आगे चल के कुछ खास प्रॉब्लम्स बनेंगी जिसमें हम लिक्विड के रोटेशन में काफ़ी कुछ करने वाले हैं। उसमें उस तरह की प्रॉब्लम्स में ये रिजल्ट आपको 100% याद होना चाहिए, इससे काफ़ी काम निकलने वाला है अपना। तो ध्यान रखना, रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2 ये चेंज इन प्रेशर होता है अगर आप रोटेटिंग लिक्विड में सेंटर से बाहर की तरफ जाते हो तो ठीक है, एक जरा सा रिजल्ट हमने और निकाल लिया। अब आप खुद ही देख लो कि 9th स्टैंडर्ड में तो हमने खाली एक बच्चों वाला रिजल्ट देखा था, प्रेशर इक्वल टू रो जी एच, वेरी नाइस, लेकिन वो सबसे सिंपल केस के लिए था। अब अगर कोई लिक्विड रोटेट कर रहा है तो वो रिजल्ट नहीं चलेगा, कुछ और कलाकारी हो रही है, किसी लिक्विड को लिफ्ट में उठा के रख देते हो तब वो रिजल्ट नहीं चलेगा, बहुत सारी जगहों पे वो रिजल्ट नहीं चलेगा। तो वो बेसिक रिजल्ट जरूर है और इंजीनियरिंग की डे टू डे लाइफ की लाखों प्रॉब्लम्स उससे जरूर सॉल्व होती है, बट फिर भी जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बहुत सारे छोटे छोटे रिजल्ट्स और निकालने। और मैं प्रेशर में कुछ इस तरीके से जा रहा हूँ कि देखो अल्टीमेटली प्रेशर इज जस्ट अ मीन्स, असली चीज़ तो फोर्स होती है। ये बात ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर कैलकुलेट करना हमें आना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली जो असली चीज़ होती है वो तो फोर्स होती है। तो प्रेशर सिर्फ एक तरीका होता है, एक माध्यम होता है जिससे हम अल्टीमेटली फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको प्रेशर कैलकुलेट करने वाली बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत सारी थ्योरी बताऊंगा कि ऐसे सिचुएशन में वैसे सिचुएशन में प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं। और एक बार आप प्रेशर कैलकुलेट करने में चैंपियन बन जाओगे तो फिर हम उसके बाद अपने अगले एजेंडा के ऊपर आएंगे। फिर मैं आपको आगे उसका यूज करके दिखाऊंगा कि ठीक है भाई, प्रेशर कैलकुलेट करना आता है, यू विल से यस, एंड देन आई विल शो यू कि इस प्रेशर का यूज करके अलग अलग सिचुएशंस में फोर्सेस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ये बहुत सारी चीजें अभी हम आगे देखने वाले हैं, बट पहले एज आई सेड कि सबसे पहले प्रेशर कैलकुलेशन को मास्टर कर लेते हैं। तो यू कैन इजीली सी कि रोटेटिंग रॉड के अंदर हमने देख लिया है कि प्रेशर किस तरीके से वेरी होता है, और ये रिजल्ट एज आई सेड याद रखना है। और आगे चलते हैं, इसके आगे और देखो, एक और सिचुएशन देखते हैं। देखो जब इंटीग्रेशन के ऊपर आ ही गए हैं तो और बनाते हैं, खुल के खेलते हैं। नाउ लेट मी गिव यू अ सिचुएशन जिसमें मेरे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर लिक्विड भरा है और इस लिक्विड की डेंसिटी मान लो नीचे जाते जाते बढ़ती जाती है। लेट अस से मैं आपको दे देता हूं कि ये जो टॉप पॉइंट है यहां से एक डेप्थ y के ऊपर, लेट अस से इसकी डेंसिटी हो जाती है रो नॉट इंटू वाई स्क्वायर। डेंसिटी y के साथ साथ बढ़ती जा रही है और ये प्रैक्टिकली कर भी सकते हो। जैसे अगर आप मान लो सपोज एक पानी का टेस्ट ट्यूब लेते हो, उसके अंदर थोड़ी मिट्टी मिला दो, या मिट्टी की बजाय आप इसमें सिलिका जेल मिला दो, मतलब कोई भी ऐसी घुलने वाली थोड़ी हैवी सी चीज़ मिला दो। अब सिलिका जेल हर आदमी को समझ में नहीं आएगा, तो लेट मी यूज़ मिट्टी ओनली। आप थोड़ी सी मिट्टी मिला के अच्छे से शेक कर दो, तो जो पानी है वो शुरू शुरू में तो क्या होगा कि मिट्टी इसके अंदर कुछ यूनिफॉर्मली सी मिक्स टाइप की हो जाएगी, बट यू नो वेरी वेल कि मिट्टी एकदम से ऐसे मिक्स नहीं होती है। थोड़ा छोड़ दोगे तो सेटल होना शुरू होगी, थोड़ा छोड़ दोगे तो कुछ मिट्टी तो काफ़ी सारी जो एक्स्ट्रा होगी वो तो नीचे सेटल हो जाएगी। बट यू कैन ईजिली सी कि मिट्टी की डेंसिटी जब इसको थोड़ी देर रख दोगे तो मिट्टी की डेंसिटी हर जगह यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, सेटल होगी तो नीचे आपको ज़्यादा डेंसिटी मिलेगी। जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे मिट्टी की जो डेंसिटी है पर यूनिट वॉल्यूम, जितना अमाउंट ऑफ मिट्टी घुली होगी वो ऊपर जाते जाते धीरे 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 कम होती जाएगी। तो इस तरह की अगर आप मान लो सपोज कोई सोल्यूशन लेते हो जिसमें
आपने कोई ऐसी चीज़ घोली है जो थोड़ी थोड़ी सेटल डाउन होना शुरू होती है, तो उसमें आराम से आप डेंसिटी को वाई के साथ साथ वेरी कर सकते हो। और अब ऑब्वियसली इतना स्ट्रांगली शायद वेरी नहीं होगी, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि ऐसा नहीं कि बस हम हवा में एग्जांपल बना देते हैं कि बस डेंसिटी वाई के साथ साथ वेरी हो गई, ऐसा नहीं है। ये और बहुत अच्छा एग्जांपल देखो, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है, ये तो आपने सुना ही होगा कि अर्थ में जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, एरोप्लेन जितनी हाइट पे उड़ता है उतनी हाइट पे चले जाओ और हाइट पे चले जाओ तो एयर की डेंसिटी कम होती जाती है, डेंसिटी भी कम हो जाती है, प्रेशर भी कम हो जाता है। एयर गेट्स थिनर एज यू गो अप। तो वो चीज़ यहाँ पे भी है कि जो एयर नाम का फ्लूइड है उसकी डेंसिटी नीचे ज़्यादा है, ऊपर जाने से हाइट के साथ साथ कंटिन्यूसली कम होती जाती है। तो देयरफॉर बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे डेंसिटी वाई के साथ साथ चेंज होती है। अब इसमें अगर मान लो सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि भाई ठीक है ये सिचुएशन है, और अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप निकाल के बताओ कि एक डेप्थ एच के ऊपर प्रेशर कितना होगा। मान लो मैं आपको ये बोलता हूँ, अब ये जरा निकाल के बताओ डेप्थ एच के ऊपर प्रेशर कितना होगा। तो आप देख लो कि प्रेशर इक्वल टू रो जी एच। आप डायरेक्टली तो बिल्कुल ब्लाइंडली या डायरेक्टली तो आप नहीं लगा सकते, हमें इसमें थोड़े से एडजस्टमेंट्स करने होंगे। तो वो जरा देख लेते हैं कि क्या एडजस्टमेंट करेंगे, क्या करेंगे। एंड यू नो वेरी वेल कि कुछ भी नहीं है, छोटा सा टाइनी सा एक जरा सा इंटीग्रेशन करना होगा और कुछ नहीं है। तो देखो हमें पता है कि अगर मान लेते हैं लेटस से कि एक डेप्थ वाई के ऊपर, लेटस से हमें नहीं पता, एक डेप्थ वाई के ऊपर मान लो प्रेशर पी है, तो जब थोड़ा सा नीचे जाओगे डी वाई और डी वाई डिस्टेंस अगर और नीचे जाओगे तो प्रेशर के अंदर थोड़ा सा एक चेंज आ जाएगा, और ये जो थोड़ा सा चेंज आ जाएगा इस चेंज को मान लो मैं बोल देता हूँ टीपी। तो आप याद करो कि जब तक कोई सिंपल केस होता था जिसमें डेंसिटी यूनिफॉर्म टाइप की होती थी, उसमें नॉर्मल केसेस में तो हम चेंज इन प्रेशर इक्वल टू रो जी एस लगा देते थे। ये फॉर्मूला नॉर्मल सिचुएशंस में तो चलता था। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को आप पूरे के पूरे पाइप के ऊपर डेफिनेटली नहीं लगा सकते, लेकिन अगर आपने एक स्लाइस ली है तो आप ध्यान से देखो कि जरा सी स्लाइस क्यों ली जाती है। जरा सी स्लाइस इसीलिए ली जाती है क्योंकि ताकि जो चीज़ वेरी कर रही है लंबी रेंज के ऊपर, वो एटलीस्ट वो जरा से सेक्शन डीवाई के अंदर उसको अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट माना जा सकता है। तो हम ये बोलेंगे कि अगर ये जरा सा हाइट आप ले लो डीवाई, तो इसके अंदर डेंसिटी की वैल्यू लगभग कांस्टेंट है, और अगर ऐसा है तो इसके लिए हम डेफिनेटली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देयरफॉर ये जो डीपी है, ये डीपी को आप जरूर बोल सकते हो, ये हो जाएगा रो जी मल्टीप्लाइड बाय डी वाई। स्मॉल चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू रो जी मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल चेंज इन हाइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और रो भी आप देख लो, यू नो वेरी वेल कि एक डेप्थ वाई के ऊपर रो इन्होंने कितना दिया था, ये इन्होंने दिया था कि वाई डेप्थ के ऊपर तो डेंसिटी हो जाती है रो नॉट इंटू वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगी आपकी रो नॉट इंटू वाई स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास डीपी। बस अब इसको कर लो इंटीग्रेट, तो इसको कर लोगे आप इंटीग्रेट तो ये हो जाएगा रो नॉट जी वाई स्क्वायर डी वाई। और यू नो वेरी वेल कि वाई की लिमिट्स आपकी 0 टू एच हो जाएंगी। तो बस 0 टू एच आप लिमिट्स डाल दो और आपका काम पूरा खत्म। तो यू कैन ईजिली सी कि आसान है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ अपन जेई लेवल पे कुछ प्रेशर वेशर निकालना देख रहे हो तो कुछ खतरनाक होने वाला है। नथिंग डूइंग। बेसिक इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आता ही है, मैकेनिक्स आप अच्छे से कर ही चुके हो, तो उन्हीं सब चीज़ों का थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन करके आराम से आप प्रेशर्स निकाल सकते हो। तो लेट्स जस्ट फिनिश इट ऑफ। ठीक है, एक दो स्टेप में थोड़े से जंप मारूंगा, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो वाई स्क्वायर का इंटीग्रल वाई क्यूब बाई 3 हो जाएगा, लिमिट्स डाल दोगे तो ये एच क्यूब बाई 3 हो जाएगा। तो जो प्रेशर आएगा सरफेस से इस पर्टिकुलर डेप्थ एच तक आने में जो प्रेशर का चेंज होगा, वो प्रेशर का चेंज हो जाएगा रो नॉट जी एच क्यूब बाय 3। तो यू कैन ईजिली सी कि अगर वेरिएबल डेंसिटी वेंसिटी जैसी चीज़ें हैं तो वो भी हमें रोक बिल्कुल नहीं सकती हैं। आराम से अपन इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके मज़े से रिजल्ट्स निकाल लेंगे, ईजी है। और चलते हैं आगे और देखते हैं और क्या हो सकता है। अब जैसे थोड़ी देर पहले मैं आपको एटमॉस्फेयर की बात बता रहा था कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऊपर जाओ तो प्रेशर कम होता जाता है, डेंसिटी कम होती जाती है एंड सो ऑन। और यहाँ पे अब अपने अगली जो हम थ्योरी देखने वाले हैं इसमें हम एग्जैक्टली एक डेरिवेशन करेंगे दैट अंडर सर्टेन आइडियलाइज्ड कंडीशंस हम एक फॉर्मूला निकाल के देखेंगे कि अर्थ के सरफेस से अगर आप ऊपर जाओगे तो प्रेशर किस तरीके से कम होता है। मतलब अगर सरफेस के ऊपर प्रेशर पी नॉट है तो एक हाइट एच के ऊपर प्रेशर कितना हो जाएगा, वो सब हम एक बार अभी निकाल के देखेंगे। और ध्यान रखना कि अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर होता है, एयर का जो पूरा एटमॉस्फेयर है,
दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ फ्लूइड जिसकी डेंसिटी वेरिएबल होती है। अगर डेंसिटी कांस्टेंट होती तब तो प्रेशर इतना ज़्यादा होता कि मे बी लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल ऑन अर्थ एट ऑल, बिकॉज यू कैन सी कि अर्थ की सरफेस के ऊपर अगर आप देखोगे तो एयर अगर आप काउंट करते हो तो कई किलोमीटर तक एयर जाती है, और कई किलोमीटर की डेप्थ का अगर प्रेशर आपके ऊपर आएगा देन इट वुड बी टू मच। लेकिन लकीली ऐसा होता नहीं है, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी ऊपर जाते जाते कम होती जाती है। उसकी वजह से जो प्रेशर आता है उसमें भी फर्क पड़ता है, और वो सब क्या होता है, खेल होता है, वो सब अभी अपन देखते हैं। ठीक है, मैंने कहा था कि ये डेरिवेशन अभी अपन देखते हैं, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो मान लेते हैं सपोज कि अर्थ की सरफेस के ऊपर जो प्रेशर है वो पी नॉट है। हम पहले टारगेट्स बड़े क्लियरली स्पेसिफाई कर लेते हैं कि हमें करना क्या है। करना हमें यह है कि अगर अर्थ की सरफेस के ऊपर प्रेशर पी नॉट है तो हमें यह निकालना है कि अर्थ की सरफेस से एक हाइट एच के ऊपर चले जाओगे तो प्रेशर कितना होगा, ये हमें निकालना है। और अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसको हम आइडियल गैस मान लेंगे। एंड यू नो वेरी वेल कि जैसे ही आइडियल गैसेस की बात आती है वैसे ही कई सारे एजम्पशंस लेना शुरू कर देते हैं। हम मान लेते हैं कि वो पी वी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करेगा, दिस दैट। तो यहाँ पे हम कई सारे रीजनेबल और थोड़े बहुत एक आध अनरीजनेबल से एजम्पशंस भी लेने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर को आइडियल गैस मान लेंगे, पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, हम ये भी मानने वाले हैं, एज्यूम करने वाले हैं कि टेम्परेचर में कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है एज यू गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप। नाउ दिस इज अ वेरी एब्सर्ड काइंड ऑफ एन assumption बिकॉज यू कैन ईजिली सी कि टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ता है। मतलब यू कैन ईजिली सी कि सारे हिल स्टेशन वाले जो है उनका काम बंद हो जाएगा अगर ऐसे ऐसे एजम्पशन लेना शुरू हो जाए कि अगर जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो टेम्परेचर में फर्क नहीं पड़ता है। 100% फर्क पड़ता है। लेकिन फिर भी ये कुछ कुछ वैसे ही है जैसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन में एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर देते थे। आप खुद ही सोच के देखो कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करना बहुत बड़ी क्राइम है, बिकॉज एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करने से बहुत मेजर डिफरेंस आ जाएगा रेंज में और इन सारी चीज़ों में। लेकिन फिर भी ये है कि जब भाई 11th लेवल पे जेई लेवल पे चीज़ें जब स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करी जाती हैं तो शुरू में सिंप्लीफाइंग एजम्पशंस बड़े सारे ले लिए जाते हैं ताकि कम से कम भाई सब्जेक्ट स्टार्ट तो हो सके। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, बीटेक लेवल पे जाते हो, या बीटेक लेवल तक जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी लेवल पे भी अगर आप देखो तो आगे की जो कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी बनेगी उसमें आप टेम्परेचर का वेरिएशन ले सकते हो, उसमें कोई ऐसी दिक्कत आएगी नहीं। बट स्टिल हमारी जो पहली डेरिवेशन है इसके अंदर हम ये मानने वाले हैं कि एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, या टेक्निकल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो मैं आइजोथर्मल एटमॉस्फेयर है ये एजम्पशन लेने वाला हूँ इस पूरी डेरिवेशन में। तो अब ठीक है, बहुत सारी एजम्पशन की और इसकी उसकी बात हो चुकी है, और चलो अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ कि इस डेरिवेशन में हम करने क्या वाले हैं। देखो, हम ऑब्वियसली प्रेशर इक्वल टू रो जी एच तो डायरेक्टली लगा नहीं सकते, बिकॉज प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि डेंसिटी वेरी होती जा रही है हाइट के साथ साथ। एंड नाउ यू विल से कि सर ठीक है होने दो वेरी, अभी अभी तो हमने प्रॉब्लम करी थी वेरिएबल डेंसिटी की। लेकिन आप सोच के देखो कि जो पिछली प्रॉब्लम करी थी और ये वाली प्रॉब्लम है, इस दोनों में बहुत मेजर अंतर है। मेजर फर्क ये है कि जो लास्ट प्रॉब्लम थी उसमें आपको ये क्लियरली दे दिया गया था कि डेंसिटी हाइट के साथ साथ कैसे वेरी करती है, ये रिजल्ट आपको दे दिया गया था और इसको यूज करके हमने आगे का काम कर लिया था। लेकिन एटमॉस्फेयर के केस में आप देखो, अर्थ के एटमॉस्फेयर के केस में आपको ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है, इस तरह का कोई फॉर्मूला गिवन नहीं है कि डेंसिटी हाइट के साथ साथ कैसे चेंज होगी, इस तरह की कोई बात ही गिवन नहीं है। और अगर ये गिवन नहीं है तो हमें कहीं से पहले डेंसिटी कैसे वेरी होती है ये सब सोचना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, और फिर आगे अपने को बढ़ना पड़ेगा। तो देखते हैं, थिंग्स आर गोइंग टू बी अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द प्रीवियस एग्जाम्पल। और इसमें चलते तो देखो वैसे ही जैसे हम चलते थे। आप ये देख लो कि यहाँ पे मान लेते हैं कि एक हाइट y के ऊपर हम dy थिकनेस की स्लाइस लेते हैं, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये देखना है कि हम नीचे नहीं जा रहे। पूरे हाइड्रोडायनेमिक स्टैटिक्स में, पूरी फ्लूइड स्टैटिक्स में जनरली h का मतलब होता है डेप्थ। यहाँ पे उल्टा है, एटमॉस्फेयर वाले केस में उल्टा है, हम यहाँ पे
h मतलब हाइट है या y हम ऊपर ले रहे हैं, तो अगर मान लो y हाइट पे आप ऑलरेडी थे और dy हाइट पे थोड़ा सा आप और ऊपर जाते हो सपोज, तो यू कैन इजिली सी कि यहाँ ये काम करने में प्रेशर में थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में देयर विल बी अ स्मॉल चेंज इन प्रेशर, एंड यू नो दैट कि स्मॉल चेंज इन प्रेशर हो जाता है रो जी मल्टीप्लाइड बाय एच या डी वाई। नेगेटिव साइन आप अपने साइड से और लगा दो, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि रो जी एच तो चेंज इन प्रेशर का मैग्नीट्यूड होता है, और हमें पता है कि अगर हम नीचे जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा, लेकिन ऊपर जा रहे हैं तो ये नेगेटिव भी होगा। तो देयरफॉर हमें ये पता है कि अगर आप y हाइट से y प्लस डी वाई हाइट तक गए हो, ये ग्रीन वाला डिस्टेंस इतना हाइट अगर आपने कवर किया है ऊपर, तो जो प्रेशर के अंदर चेंज होगा वो चेंज हो जाएगा माइनस रो जी मल्टीप्लाइड बाय डी वाई, ये हो जाएगा चेंज इन प्रेशर। ठीक है, चेंज इन प्रेशर तो ये हो गया। और इसके बाद अब हमें आगे करना है क्या, काम ये करना है कि हमें से किसी तरीके से इंटीग्रेट करके डेल्टा पी निकालना है। बट जैसा थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि समस्या ये है कि हाइट के साथ साथ चलो जी को तो हम कांस्टेंट मान लेंगे, एक और अजम्पशन आके, लेकिन जी को तो चलो हम फिर भी कांस्टेंट मान लेंगे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को, लेकिन ये डेंसिटी बहुत तगड़े तरीके से वेरी करती है विद वाई। तो जब तक आपको रो एज अ फंक्शन ऑफ वाई पता नहीं होगा, अनफॉर्चुनेटली आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो देयरफॉर ये इक्वेशन, लेट्स कॉल इट 1, ये इक्वेशन आके अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम थोड़ी सी अटक जाती है। लेकिन जहां पे प्रॉब्लम अटक जाती है वहीं अपने को थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। और आप याद करो, अब तक फिजिक्स में तो हमने नहीं देखा है, लेकिन केमिस्ट्री में इफ यू रिमेंबर आप पीवी इक्वल टू एनआरटी और ये सब देख चुके हो, और आपको याद होगा कि जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है उसका वैसे तो कॉमन फॉर्म तो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, लेकिन केमिस्ट्री में आपने जरूर देखा होगा कि उसको डेंसिटी के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। डेंसिटी के फॉर्म में आप लिख सकते हो उसको पीएम इक्वल टू रो आर टी। आप इसे डेंसिटी के फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब अगर मान लो आप डेंसिटी के फॉर्म में इसको इस तरीके से लिख देते हो, तो आप देख लो कि अब हमें फ़ायदा ये होने वाला है कि जो डेंसिटी रो है इसको मैं लिख सकता हूँ पी एम बाई आर टी। कॉल दिस इक्वेशन एज योर सेकेंड इक्वेशन। मतलब सेकेंड इक्वेशन तो क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन को ही हमने थोड़ा ऐसे वैसे ट्विस्ट करके लिख दिया, लेकिन आप ये देखो कि हमारा प्लान क्या था। हमारा प्लान ये था कि ये रो जो है, ये रो अगर आपको y के टर्म्स में मिल जाती तो हम इंटीग्रेट मार देते। भाई y के टर्म्स में नहीं मिली है, लेकिन आप देख लो कि ये रो जो है ये प्रेशर के टर्म्स में मिल गया है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, मैं इसको लिख देता हूँ एक बार, फिर आगे बात करते हैं। dp इक्वल टू माइनस पी एम बाई आर टी, ये रो हो गया, इंटू जी इंटू डी वाई। ठीक है, ये आप रो को एक बार सब्सटीट्यूट कर दो, और अब देखो कि ये सब कांस्टेंट है, जिनको मैं अभी इनफैक्ट काटता नहीं हूँ, ऐसे दिखा देता हूँ। ये सब जो है ये भाई लोग तो कांस्टेंट है, तो इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइट के साथ साथ हम मान लेते हैं कि ये सब कांस्टेंट रहेंगे, ऑल्दो ये सब एजम्पशन है, बिकॉज मैं टेम्परेचर और जी की तो बात कर चुका हूँ। मोलर मास भी अगर आप देखो, मतलब अब थोड़ा डीप में जा रहे हैं, लेकिन अगर एवरेज मोलर मास भी आप देखो तो हाइट के साथ साथ थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। एवरेज मोलर मास क्यों वेरी करेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो डेंस गैसेस होती हैं वो नीचे ज़्यादा मिलेंगी। जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे लाइट गैसेस का कंट्रीब्यूशन परसेंटेज बढ़ता जाएगा। तो एवरेज मोलर मास भी अगर आप देखो तो वेरी वेरी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हाइट के साथ साथ थोड़ा थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी जब हम टेम्परेचर के और जी के वेरिएशन को नेगलेक्ट करें तो ये मोलर मास तो फिर क्या चीज़ ही क्या है, इसको तो हम नेगलेक्ट करेंगे ही। तो बेसिक लेवल पे अपन इन सारी चीज़ों के वेरिएशन को तो नेगलेक्ट कर ही देते हैं। और ये P जो है, इस P को अब आप पुट कर दो DP के साथ। सी यू रिमेंबर एप्पल्स विद एप्पल्स, ऑरेंजेस विद ऑरेंजेस, राइट। तो वही कर रहे हैं कि यहाँ पे डेंसिटी अगर y के टर्म्स में दी होती जैसा प्रीवियस प्रॉब्लम में देखा था हमने, तो मैं इसको dy के साथ ही रहने देता, लेकिन यहाँ पे P के टर्म्स में आ रही है तो P को मैं DP के साथ फिट करने वाला हूँ। तो चलो कर देते हैं। dP अपॉन P का इंटीग्रल इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर टी इंटू डी वाई, और ये कर दो आप इंटीग्रेट। ठीक है, तो यू कैन इजीली सी कि अब हमारा काम बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहा है और हमारा काम ऑलमोस्ट होने वाला है, बिकॉज नाउ वी आर टोटली रेडी टू इंटीग्रेट। तो बस अब इसको हम इंटीग्रेट मार देते हैं, लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले ध्यान से देखना कि इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम आइडियल गैसेस की बात करते हैं, आइडियल गैसेस के प्रेशर कैलकुलेशन की बात करते हैं, उन सब में ध्यान रखना कि आइडियल गैस के साथ लाइफ में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि थोड़ा बहुत भी कुछ भी इधर उधर कर दो तो आइडियल गैस की डेंसिटी वेरी होनी शुरू हो जाती है फटाफट। लिक्विड्स की इतने आराम से वेरी नहीं होती, बट गैसेस की डेंसिटी बड़े आराम से वेरी होनी शुरू हो जाती है। तो उसमें ध्यान रखना होता है कि आइडियल गैसेस के केस में एक इक्वेशन तो आपको स्लाइस के ऊपर प्रेशर इक्वल टू रो जी एच लगाने से मिलती है,
और दूसरी इक्वेशन जनरली आपको पी एम इक्वल टू रो आर टी से मिलती है, और इस तरह से एलिमिनेट करके आप इंटीग्रल की इक्वेशन बनाते हो और उसके बाद इंटीग्रेट मार के खत्म कर देते हो। तो खत्म करते हैं इसको, ये तो स्टैंडर्ड डेरिवेशन यू विल सी कि इसको आगे बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा एल एन पी इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर टी इंटू वाई। लिमिट्स आप डाल दो, चलो लिमिट्स आप देख लो, जब y की वैल्यू 0 थी मतलब आप जमीन पे थे, तो एयर का जो प्रेशर था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, वो पी नॉट था। रिमेंबर ये अपने को गिवन ही था कि सरफेस के ऊपर जो प्रेशर है वो अपने को गिवन था, और एक जनरल हाइट y, अब y की वैल्यू में फाइनली जो h हो जाती है वो रखता हूँ, एक जनरल हाइट h के ऊपर अगर आप देखोगे तो p प्रेशर हो जाता है, और ये p प्रेशर की ही हमें रिक्वायरमेंट है। सो इफ यू पुट द लिमिट्स यू विल हैव ln p by p naught is equal to minus gm by rt into h, ये आपके पास आ जाता है। और बस अब इसको सही कर लो और प्रेशर आपके पास आ गया। और ये जो रिजल्ट हम निकालने वाले हैं ये बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, और इस फॉर्मूले को ये लोग बैरोमेट्रिक फॉर्मूला बोलते हैं, बिकॉज यू नो दैट बैरोमीटर इज रिलेटेड टू दिस की प्रेशर एटमॉस्फेयर का कितना है एंड सो ऑन। तो ये जो रिजल्ट आता है इसको ये लोग बैरोमेट्रिक फॉर्मूला बोल देते हैं, और फॉर्मूला फाइनली बन जाता है P इक्वल टू पी नॉट ई रेज टू माइनस जी एम बाई आर टी इंटू एच। ठीक है, मैं इसको ज़रा अच्छे से बॉक्स कर देता हूँ पूरी रिस्पेक्ट के साथ, और ये जो रिजल्ट आ गया अपना, इस रिजल्ट को याद रखना, इस रिजल्ट को हम बैरोमेट्रिक फॉर्मूला बोलते हैं। यू कैन ईजिली सी कि अब 9th स्टैंडर्ड से जब आगे बढ़ते हो, 9th स्टैंडर्ड में बच्चे सब बड़े खुश होते हैं कि हाँ वी ऑल लव फिजिक्स। हम क्यों? क्योंकि प्रेशर का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, प्रेशर इक्वल टू रो जी एच। हर बंदा मास्टर है, हर बंदा खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। बट वंस यू कम टू क्लास 11th एंड स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एडवांस्ड, तब दिखता है कि यार प्रेशर इक्वल टू रो जी एच तो बहुत बच्चों वाला फॉर्मूला था। उसके बाद रोटेटिंग लिक्विड के अंदर प्रेशर कैसे वेरी होता है उसका फॉर्मूला मैंने निकाल के आपको दे दिया। फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेशर किस तरीके से वेरी होता है उसका बैरोमेट्रिक फॉर्मूला मैंने निकाल के दे दिया। आप सोच के देखो कि प्रेशर कैलकुलेशन में अभी हम बहुत आगे नहीं गए हैं, मतलब बहुत पीछे भी नहीं है, ऑलमोस्ट बीच तक आ गए हम। और लेकिन यहाँ तक आते ही आते मैंने 2 एडिशनल फॉर्मूले आपको निकाल के दे दिए, और अभी और देखते हैं कि और कितने रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन इस फॉर्मूले को याद रखना 50% इंपॉर्टेंट है, और 50% इंपॉर्टेंस इस चीज़ की है कि इस डेरिवेशन के अंदर हमने कंसेप्ट क्या सीखा है। बिकॉज कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें आइडियल गैस के अंदर प्रेशर कैलकुलेशन हो रहा है, आइडियल गैस को अगर पाइप में भर के रोटेट कर दोगे तो भी यही सिचुएशन आएगी कि इफ रोटेशन एंगुलर स्पीड इज हाई इनफ तो प्रेशर वेरी होने के साथ साथ गैस की डेंसिटी अपने आप वेरी हो जाती है। तो अगर आइडियल गैस से रिलेटेड कोई भी प्रेशर कैलकुलेशन का क्वेश्चन हो तो ध्यान रखना कि एक इक्वेशन आती है इस तरीके से, ये dp इक्वल टू रो जी इंटू डी वाई टाइप करके एक इक्वेशन आती है इस तरीके से, और दूसरी इक्वेशन आती है आपकी इस तरीके से pm इक्वल टू रो आर टी। इन दोनों को जनरली कंबाइन कर दोगे और आगे सॉल्व करोगे तो आपका काम 100% हो जाएगा, ये बात है। और आगे लेके चलता हूँ मैं आइडियल गैस में, जो मैं पाइप को रोटेट करने वाली बात कर रहा था उसको देख ही लेते हैं। चलो, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। सी, ये फिगर वैसी है अभी जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखी थी कि लिक्विड को मैं पाइप के अंदर रोटेट कर रहा था टेस्ट ट्यूब के अंदर, बट अब की बार लिक्विड नहीं है। अब की बार सिचुएशन है कि खाली टेस्ट ट्यूब है, खाली टेस्ट ट्यूब है लंबा सा मेरे पास, एंड फॉर सम फनी रीजन मैं इसको बहुत हाई एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा हूँ। तो यू कैन ईजिली सी कि अगर खाली टेस्ट ट्यूब भी है तो खाली टेस्ट ट्यूब का मतलब है कि भाई इसके अंदर एयर के मॉलिक्यूल्स तो होंगे, और अब अगर आप इसको हाई एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहे हो तो ये एयर के मॉलिक्यूल्स में भी भीड़ लगेगी बाहर के साइड में भागने की, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यू नो वेरी वेल कि इसके अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा लिक्विड जितना प्रेशर नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अगर आप देखोगे तो प्रेशर ये आर के साथ साथ प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। और हमारा टारगेट यही है कि हम ये निकालने वाले हैं कि प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ आर कितना होगा। गैस को हम आइडियल गैस मान लेंगे, टेम्परेचर हम यूनिफॉर्म मान लेंगे, नॉर्मल जो ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन चीज़ें एजम्पशन होते हैं वो हम सब कर लेंगे। और हमारा टास्क ध्यान रखना, हमारा टास्क ये है, लिख भी देता हूँ कि हमें प्रेशर निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ आर, ये हमारा टास्क है। और जो सेंट्रल पॉइंट होता है, यू कैन सी कि जो एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है वहाँ से टेस्ट ट्यूब ओपन है, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो अल्टीमेटली सारे के सारे एटमॉस्फेयर के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। कहाँ पे? R इक्वल टू 0 पे जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो हमें पता है कितना है। और एज आई सेड कि हमें किधर प्रेशर निकालना है, हमें एट अ जनरल डिस्टेंस R।
कितना प्रेशर होगा, ये प्रेशर अपने को निकालना है। ओके, चलो मूव अहेड। तो यूजुअल सी डेरिवेशन यू कैन सी कि सबसे पहला स्टेप तो सिंपल सा है कि हम एक जनरल डिस्टेंस, लेट अस से जनरल डिस्टेंस x के ऊपर dx थिकनेस की स्लाइस ले लेते हैं। x डिस्टेंस के ऊपर अगर प्रेशर P था तो थोड़ा सा आगे जाओगे तो प्रेशर हल्का सा बढ़ेगा। यू नो दैट कि टेस्ट ट्यूब्स इस तरह की सिचुएशन में बाहर जाने से प्रेशर इंक्रीज होता है। तो मान लेते हैं सपोज कि यहाँ से यहाँ तक जाने में प्रेशर के अंदर एक जरा सा चेंज आ जाता है dp। और अब इसके बाद ये जो हमने जरा सी स्लाइस ली थी, इस स्लाइस का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। ठीक है, ये जो जरा सी स्लाइस ली है ग्रीन वाली, इस ग्रीन स्लाइस का बना लो फ्री बॉडी डायग्राम। तो यू विल सी कि यहां से जो प्रेशर लगेगा, सॉरी जो फोर्स लगेगा, ये हो जाएगा प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मान लेते हैं, वो कट जाएगा लास्ट में। और जो इधर से प्रेशर लगेगा, सॉरी फोर्स लगेगा, ये हो जाएगा P प्लस डी पी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ठीक है, तो हम किसका FBD बना रहे हैं, जो जरा सी स्लाइस है इसका FBD बनाते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस से हमें कुछ करना नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये दोनों फोर्सेस। एंड यू कैन फर्दर सी कि ये स्लाइस के अंदर अगर जो एयर फंसी है उस एयर का जरा सा कुछ मास होगा dm। तो उस dm की वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा, dm इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स। नाउ नोट केयरफुली कि गैस का या एयर का मास बहुत जरा सा होगा, लेकिन उस जरा से मास के ऊपर लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से तो सारा खेल हो रहा है, तो उसको हम नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। एंड यू कैन सी कि ये FBD हो जाएगा अपने जरा से पीस का। एंड नाउ इफ यू इक्वेट ऑल द फोर्सेस यू विल सी कि राइटवर्ड फोर्सेस हैं PA प्लस DM ओमेगा स्क्वायर एक्स, लेफ्टवर्ड फोर्सेस हैं आपके P प्लस DP मल्टीप्लाइड बाय A। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से जा रहे हैं अपन, ये फोर्सेस हमने इक्वेट कर दिए। एंड नाउ यू कैन कैंसिल ऑफ ऑल द यूजलेस थिंग्स एंड यू कैन सी कि ये PA वगैरह कैंसिल होता है। तो आपको मिल जाएगा dm इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाई DP। और आगे देख लो कि dm जो है, dm को आप हमेशा की तरह लिख सकते हो, dm किसी भी चीज़ का मास हो जाता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ओमेगा स्क्वायर एक्स तो वही रहेगा। और फर्दर आप देख लो कि ये जरा से चीज़ का वॉल्यूम, जिसको अभी मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, इसका वॉल्यूम अगर चाहिए तो ये वॉल्यूम हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। तो वॉल्यूम हो जाएगा आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू थिकनेस एंड सो ऑन। तो यू कैन सी कि ये एक्सप्रेशन बन जाता है। एंड गोइंग फर्दर यू कैन सी कि ये A और A को तो हम काट देंगे, और A और A को काट दोगे तो यू कैन ईजिली सी कि अब जो इक्वेशन बन गई है, इस इक्वेशन में आपको dp की वैल्यू मिल गई है। और अब ये पिछली जो प्रॉब्लम थी अपनी बैरोमेट्रिक वाली, उसमें हमने dp तो एक स्टेप में ही लिख लिया था, प्रेशर इक्वल टू रो जी एच था, तो dp इक्वल टू रो जी इंटू डी एच हमने dy हमने डायरेक्टली लिख लिया था। लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है अर्थ की, यहाँ पे FBD वगैरह बनाना पड़ा है, बट फिर भी ये सिंपल सा FBD बना के हमने ये लिख लिया है कि जो प्रेशर के अंदर हल्का सा चेंज होगा, ये हो जाएगा आपका रो ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अभी नीचे का सारा रफ वर्क मैं हटाने वाला हूँ, लेकिन ये आ जाएगा आपका चेंज इन प्रेशर का एक्सप्रेशन। और रफ वर्क हटाने के पहले आप देख लो, बाकी हमें पता ही है कि हम PM इक्वल टू रो RT आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हैं। और इन दोनों इक्वेशंस की मदद से, कौन कौन सी, लेट्स नाउ कॉल देम इक्वेशंस 1 एंड 2, इन दोनों की मदद से हम आगे इंटीग्रल करेंगे और इंटीग्रेट करके सारी चीज़ें सॉल्व करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब देख लो कि इंटीग्रेट करने के लिए आपको पता ही है कि सबसे पहले इसमें डेंसिटी वेरिएबल है, तो वेरिएबल डेंसिटी वाली सिचुएशन है, उसको आप एलिमिनेट कर दो। तो यू विल हैव dp इज इक्वल टू रो की जगह PM बाई RT ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये बेसिकली आप लिख दो। और अब P को आप dp के साथ फिट कर दोगे, तो dp बाई P का इंटीग्रल इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर M बाई RT
एक्स डी एक्स। ठीक है, वी आर ऑलमोस्ट डन। और लिमिट्स भी देख लो, x की वैल्यू शुरू में 0 थी और 0 से लेके हम एक जनरल डिस्टेंस r तक लेके जाएंगे मान लो इसको। और प्रेशर भी आप देख लो, शुरू में P नॉट था और एक जनरल पॉइंट पे प्रेशर हो जाएगा मान लो P, तो यू कैन इजीली सी दैट ln P by P नॉट इज इक्वल टू दिस थिंग इनटू x स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा और इसको यू कैन इजीली सी कि इसको आराम से आप एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये एक और बढ़िया एग्जांपल था। और ये जो भी मैं एग्जांपल्स देख रहा हूँ जिसमें इंटीग्रेशन भी हो रहा है, आइडियल गैस इक्वेशन भी लग रही है, ये सब आसान नहीं माने जाते हैं। ये सब जनरली प्रेशर कैलकुलेशन के थोड़े से टफ थ्योरी मानी जाती है, बट होपफुली यू आर फॉलोइंग ऑल दीज थिंग्स। और जिस अगर आपके पुराने बेसिक्स क्लियर है, इंटीग्रेशन और वो सब चीज़ें जो हमने अभी तक देखी हैं वो सब क्लियर है, देन यू विल सी कि ये भी मतलब माने जरूर थोड़े से डिफिकल्ट साइड पे जाते हैं, लेकिन होते नहीं है, आराम से आप ये सारे कैलकुलेशंस कर सकते हो। तो ये हमने देखा है अभी पिछले 2 पॉइंट्स में, हमने देखा है कि बैरोमेट्रिक फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं और उसके बेसिस पे किस टाइप की और प्रॉब्लम्स बनती हैं वो थोड़ी सी हमने यहाँ तक देख ली है। तो आइडियल गैस से रिलेटेड प्रेशर कैलकुलेशन अभी करना अपन सीख चुके हैं। पॉज।